हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सिंह आपके यूट्यूब चैनल CDS पर लेके आया हूँ आज की डेली करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। बेल्जियम के प्रसिद्ध फुटबॉलर मिगुएल वान डैम का 28 वर्ष की आयु में निधन। बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का 29 मार्च 2022 को 28 वर्ष की आयु में, मात्र 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिगुएल वैन डैम सर्कल ब्रूक क्लब से जुड़े थे। तो बेल्जियम के प्रसिद्ध फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम 28 वर्ष की आयु में निधन। बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम 29 मार्च की आयु में निधन हो गया है। मिगुएल वैन डैम सर्कल ब्रूक क्लब से जुड़े थे। वह ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित थे। तो यह किस बीमारी के कारण मरे हैं, किस बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है? ल्यूकेमिया बीमारी। उन्होंने सीजन 2017-18 के दौरान बेल्जियम सेकंड डिवीज़न का पुरस्कार जीता था। वॉन डैम ने 5 अप्रैल 2014 को जुपिलर प्रो लीग में अपनी शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूर्वी अफ्रीका समुदाय EAC का 7वां सदस्य बना DR कांगो। पूर्वी अफ्रीका समुदाय ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी EAC का 7वां सदस्य बना DR कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 29 मार्च 2022 को अपने 7वें सदस्य के रूप में पूर्वी अफ्रीकी समुदाय EAC में शामिल हो गया है। बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिणी सूडान, तंजानिया और युगांडा अन्य सदस्य हैं। DRC EAC में शामिल होने वाला सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है। तो DRC EAC में शामिल होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय EAC 1968 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी गठबंधन है। नेक्स्ट, न्यूमेरिक ने जीता मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का पुरस्कार। न्यूमेरिक ने जीता मोस्ट ट्रस्टेड बॉन्ड ऑफ इंडिया का पुरस्कार। भारत के अग्रणी UPS निर्माता और आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक UPS ने 29 मार्च 2022 को मुंबई के कार्यक्रम में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता है। पुरस्कार की घोषणा टीम मार्क्समैन ने की। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 पिछले साल, एक साल और उसके बाद की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ब्रांडों का एक विशेष समूह है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई चलचित्रकार और निर्देशक जेफ डार्लिंग का निधन। ये कौन है? जेफ डार्लिंग का निधन। ऑस्ट्रेलियाई चलचित्रकार और निर्देशक जेफ डार्लिंग का 29 मार्च 2022 को निधन हो गया। उन्हें अपने देश में यंग आइंस्टीन और द क्रॉसिंग पर उनके नाम के लिए जाना जाता था। डार्लिंग द क्रॉसिंग 1990 पर अपने काम के लिए सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यंग आइंस्टीन 1988 के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट, टाटा स्टील बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए नेवल टाटा। तो टाटा स्टील बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नोएल टाटा। और टाटा के स्पॉन्सर कौन है? टाटा के कौन है भाई? चंद्रशेखर टाटा के कौन है? CEO। टाटा स्टील बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नेवल टाटा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नोएल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष भी हैं। वह कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और स्मिथ के बोर्ड में भी हैं। स्टूडेंट, आपको पता हो तो अभी अभी एयर इंडिया को टाटा में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC ERGO ने लॉन्च किया VAULT पहला डिजिटल सक्षम रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। HDFC ERGO ने लॉन्च किया वॉल्ट पहला डिजिटल सक्षम रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 29 मार्च 2022 को वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह उद्योग का पहला डिजिटल ग्राहक जुड़ाव रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत बीमाकर्ता कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए ऑप्टिमा स्टोर स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों को रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से प्रोत्साहित करेगा।
ये रिवार्ड पॉइंट नकद के बराबर ऑफर एक विस्तृत श्रृंखला में रिडीम किए जा सकते हैं। अगली खबर, डीजीपी की नियुक्ति नीरज ठाकुर अंडमान और निकोबार और जसपाल सिंह गोवा। डीजीपी की नियुक्ति नीरज ठाकुर अंडमान निकोबार और जसपाल सिंह गोवा। गृह मंत्रालय एमएचए ने नीरज ठाकुर को 29 मार्च 2022 को अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो अंडमान निकोबार के कौन है? नीरज ठाकुर। 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी ठाकुर वर्तमान में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। एमएचए ने 1996 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी जसपाल सिंह को डीजीपी गोवा भी नियुक्त किया। वह वर्तमान में दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने शुरू किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुरू किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 22। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 22 मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक चलेगा। इसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में वैष्णो देवी श्राइन को प्रथम पुरस्कार। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता SMVDSB, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण कदमों की मान्यता में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट, मटुआ धर्म महामेला में प्रधानमंत्री ने मटुआ समुदाय को किया संबोधित। मटुआ धर्म महामेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मटुआ समुदाय को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2022 को मटुआ समुदाय को संबोधित किया और मटुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु श्री हरिचंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। मटुआ एक पिछड़ा हिंदू समुदाय है जिसका एक वर्ग CAA को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मटुआ धर्म महामेले को भी आभासी रूप से संबोधित किया है। नेक्स्ट, IEWR उपकरण के लिए MOD ने किए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर। भारत के रक्षा मंत्रालय MOD और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 29 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज IEWR के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध की कुल लागत 1109 करोड़ रुपए का अनुमान है। IEWR का उपयोग हवाई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW उपकरण के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, गोवा विधान के अध्यक्ष चुने गए रमेश तावड़कर। तो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश तावड़कर को चुना गया गोवा विधानसभा के अध्यक्ष। भारत जनता पार्टी की विधायिका रमेश तावड़कर को 29 मार्च 2022 को गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भाजपा ने 14 फरवरी को चुने हुए चुनाव में 20 सीटें जीती हैं, जो 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत से सिर्फ एक कम है। प्रमोद सावंत को 27 मार्च 2022 को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा ने किया अनुसूचित जनजाति
जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित। इम्पोर्टेंट, लोकसभा ने किया अनुसूचित जनजाति विधानसभा संशोधन विधेयक 2022 पारित। लोकसभा ने 28 मार्च 2022 को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। तो 28 मार्च 2022 को अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को कुकी की उप जनजाति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम बने फेडेक्स के नए सीईओ। भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम बने फेडेक्स के नए सीईओ। फेडेक्स 29 मार्च 2022 को राज सुब्रमण्यम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वह फेडेक्स के अध्यक्ष के सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, नोवोट इंडिया AECOM ने विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए की साझेदारी। नोवोट इंडिया AECOM ने दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए 29 मार्च 2022 को कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। दिव्यांग लोगों के लिए ITES अनुशासन पर 2 महीने कौशल विकास पाठ्यक्रम के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। इसने प्रगति के दौरान नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में भाग लिया, जहां इसके IT कौशल को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने उजागर किया गया। नेक्स्ट, परिणय पाटिल ने यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स का किया विमोचन। तो 29 मार्च 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक परिणय पाटिल ने अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप लॉन्च की है। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप अमेरिका रॉक स्टार जेट टन्नार की कहानी बताती है कि कैसे वह अपनी पार्टी की जीवन शैली के नतीजों से निपटते हैं। उपन्यास इंग्लैंड में स्थित एक पब्लिशिंग हाउस क्रिस्टल पीक द्वारा जारी किया गया है। असम मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए किया ऐतिहासिक समझौता। 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, SSI शेयर ने किए भारत में नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति। SSI शेयर ने की भारत में नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति। SSI शेयर ने 29 मार्च 2022 को अपने भारतीय कारोबार के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कस्टन स्पीगल वर्ग की नियुक्ति की घोषणा की है। नए प्रबंध निदेशक कस्टन स्पीगल वर्ग तत्काल प्रभाव से भूमिका संभालेंगे। SSI मॉड्यूलर ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस दुनिया की अग्रणी कंपनी है। SSI मॉड्यूलर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस दुनिया की अग्रणी कंपनी है। कस्टन स्पीगल मार्च 2000 में SSI शेयर सिंगापुर में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2022 स्टार एयर बनी सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन RCS। विंग्स इंडिया 2022 में स्टार एयर बनी सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन RCS। संजय घोड़ावत समूह की विमान शाखा स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन RCS का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। 2019 में लॉन्च किए गए स्टार एयर ने सस्ती दरों पर ऐसे मार्गों पर जहां कोई उड़ान नहीं थी यात्रियों को जोड़ने के लिए भारतीय आसमान में उड़ान भरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की FICCI संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट, जयशंकर ने कोलंबो में 18वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में लिया भाग।
भारतीय विदेश मंत्री EAM एस जयशंकर ने 29 मार्च 2022 को कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत में 22 प्रभावशाली लोगों को किया गया एल ए हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय लग्जरी ब्यूटी रिटेल सेगमेंट में अग्रणी पार्कोस ने 29 मार्च 2022 को पार्किस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2022 के 22 विजेताओं की घोषणा की है। विशेष पुरस्कार विजेताओं में यामी गौतम ब्यूटी चेंजर मेकर ऑफ द ईयर और अलाया फर्नीचर वाला जैन जेड ब्यूटी आइकन ऑफ द ईयर थे। विजेता को एल ए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। उन्हें पार्कोस के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, सापूरजी पल्लोंजी रियल एस्टेट ने मुंबई में किया SKYRAA लॉन्च। सापूरजी पल्लोंजी रियल एस्टेट ने 29 मार्च 2022 को ठाणे, मुंबई में एक लग्जरी आवासीय परियोजना सापूरजी पल्लोंजी SKYRAA के शुभारंभ की घोषणा की है। यह ठाणे के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है, जिसमें कुशलतापूर्वक डिजाइन किए गए 332 3 BHK और 4 BHK वाले लग्जरी अपार्टमेंट होंगे। वेंकटेश श्री गोपाल कृष्ण सापूरजी पल्लोंजी रियल एस्टेट लिमिटेड के CEO हैं। तो वेंकटेश गोपाल कृष्ण सापूरजी पल्लोंजी रियल एस्टेट लिमिटेड के CEO हैं। रियल एस्टेट लिमिटेड के CEO कौन है? वेंकटेश गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट, वन फाइनेंस ने एक आधिकारिक प्रयोजन के रूप में किया कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ समझौता। वन फाइनेंस ने एक आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किया कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ समझौता। एक फाइनेंस ने 28 मार्च 2022 को 2 बार चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के साथ समझौता किया है। इसने 26 मार्च 2022 को शुरू हुए IPL T20 सीजन के 2022 संस्करण के लिए साइन अप किया है। केवल भानुशाली फर्स्ट फाइनेंस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। केवल भानुशाली फर्स्ट फाइनेंस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट, आरमेक्स के पूर्व COO इयाद कमल हुए सिप्सी के सलाहकार बोर्ड में शामिल। तो अरामेक्स के पूर्व CEO इयाद कमल हुए सिप्सी के सलाहकार बोर्ड में शामिल। SaaS आधारित स्मार्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रदाता सिप्सी ने अपनी सलाहकार टीम के लिए अरामेक्स के पूर्व COO इयाद कमल को नियुक्त किया है। कमल को अरामेक्स के साथ लीडरशिप में 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। कमल वर्तमान में एक विकास चरण वाले मार्केटप्लेस ट्रेडलिंग के बोर्ड में कार्यरत हैं। संगठित विकास, संगठन, डिजाइन और नेतृत्व उनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, RK मार्वल ने वन डिजिटल सहयोग से की वुमेन ऑफ स्टोन कार्यक्रम की मेजबानी। RK मार्वल ने वन डिजिटल सहयोग से की वुमेन स्टोन कार्यक्रम की मेजबानी। RK मार्वल ने 29 मार्च 2022 को वन डिजिटल एंड डिजाइन वर्क्स के सहयोग से वुमेन स्टोन इवेंट की मेजबानी करके महिला इतिहास माह मनाया। RK मार्वल ने उन महिलाओं के लिए जश्न मनाया जो भारतीय वास्तुकला और डिजाइन में आगे बढ़ रही हैं। RK मार्वल एक प्रमुख भारतीय समूह है और प्राकृतिक पत्थरों के क्षेत्र में एक वैश्विक ट्रेंड सेंटर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के दूसरे एयर स्क्वाड्रन 316 को किया गया गोवा में INS हंसा में कमीशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय नौसेना के दूसरे एयर स्क्वाड्रन 316 को किया गया गोवा में INS हंसा में कमीशन। INS हंसा भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INAS 316 भारतीय नौसेना का दूसरा P8I विमान स्क्वाड्रन 29 मार्च 2022 को गोवा INS हंसा में कमीशन किया गया है। इसे एडमिरल R हरिकुमार भारतीय नौसेना का अध्यक्ष
भारतीय नौसेना का अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में कमीशन किया गया है। INAS 316 की दुनिया के सबसे बड़े उड़ान उड़ने वाले पक्षियों में से एक के नाम पर द कॉन्डोर्स नाम दिया गया है। नाम क्या दिया है? द कॉन्डोर्स नाम दिया गया है। 2013 में कमीशन किए गए 8 P-8I विमानों का पहला अधिग्रहण बैच INS राजाली। पहला बैच क्या था? INS राजाली अरक्कोनम में तैनात है। तो 2013 में कमीशन किए गए 2013 में कमीशन किए गए 2013 में कमीशन किए गए P-8I विमानों का पहला अधिग्रहित बैच INS राजाली कहाँ पे है? अरक्कोनम में तैनात है। नेक्स्ट, चीन सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर किया समझौता। चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर किया समझौता। चीन ने 28 मार्च 2022 को सुरक्षा सहयोग पर सोलोमन द्वीप समूह के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह चीन को सोलोमन द्वीप में पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन बलों को भेजने की अनुमति देगा। 2019 में सोलोमन द्वीप ने अपने राजनयिक संबंधों को ताइवान के साथ बीजिंग के साथ बदल दिया था। अरविंदो फार्मा ने किया 171 करोड़ रुपए का वेरिटाज फॉर्मुलेशन बीज का अधिग्रहण। अरविंदो फार्मा लिमिटेड ने 28 मार्च 2022 को ऋण मुक्त नकद मुक्त आधार पर 171 करोड़ रुपए में वेरिटाज के घरेलू फॉर्मुलेशन व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। यह कंपनी को घरेलू फार्मा बाजार में एक महत्वपूर्ण पद चिन्हित करने में मदद करेगा। अरविंदो एक भारतीय फार्मा कंपनी है जो संक्रमण रोधी और दर्द प्रबंधन चिकित्सीय क्षेत्रों को पूरा करती है। नेक्स्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू की क्लेरिफाई लाइफ। HDFC लाइफ ने 28 मार्च 2022 को जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लेरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू की है। यह डिजिटल विषय को सरल बनाने और जीवन बीमा से संबंधित प्रश्नों को एक आकर्षक और सीधी भाषा में संबोधित करने पर केंद्रित है, जिसमें कोई शब्द जाल या सूचना अधिभार नहीं है। क्लेरिफाई लाइफ इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नेक्स्ट, ओला यूके पर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए जॉर्जिना ओवेंस। मोबिलिटी फर्म ओला ने जॉर्जिना ओवेंस को 28 मार्च 2022 को ओला यूके में एक स्वतंत्र और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में ओवेंस यूके में स्थित फिनटेक कंपनी लाइबेरिस कैपिटल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं, जो SME के लिए व्यावसायिक वित्त पर केंद्रित हैं। पिछले साल ओला ने माइक रेक को स्वतंत्र गैर कार्यकारी अध्यक्ष और लियोन डैनियल को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था। पिछले साल ओला ने माइक रेक को स्वतंत्र गैर कार्यकारी अध्यक्ष और लियोन डैनियल को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। VS ने किया सिने लॉन्च करने के लिए IBM के साथ करार। VS ने हाल ही में 28 मार्च 2022 को बहुराष्ट्रीयकृत प्रौद्योगिकी कंपनी IBM के सहयोग से साइन नामक एक नए कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है। इस अनूठे कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभा बाजार में महिला पेशेवरों के साथ जुड़ने और समुदायों में उनके नेतृत्व ब्रांड को एम्बेड करने के लिए संगठन की ऑनलाइन उपस्थिति का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट, प्रीमियम हैंडबॉल लीग के कमिश्नर नियुक्त किए गए राजीव खन्ना। प्रीमियम हैंडबॉल लीग के कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? राजीव खन्ना को। प्रीमियम हैंडबॉल लीग ने 28 मार्च 2022 को राजीव खन्ना की लीग कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजेश खन्ना को। वह वर्तमान में IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार हैं। तो राजीव खन्ना कौन है? वर्तमान में IPL टीम राजस्थान के रॉयल्स के सलाहकार। खन्ना ने 2009 में इंडियन प्रीमियर लीग के माध्यम से राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक के रूप में खेल प्रबंधन में कैरियर बनाने के लिए 4 साल की वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट, एसोचैम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुमंत सिन्हा। रिन्यू पावर के संस्थापक अध्यक्ष और CEO सुमंत सिन्हा ने 28 मार्च 2022 को
एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक अजय सिंह एसचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए हैं। वह अगले 25 वर्षों के अमृत काल पर भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किया आशीष भारतराम को सीएमडी नियुक्त। तो एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने आशीष भारतराम को सीएमडी नियुक्त किया। आशीष भारतराम को रसायन फर्म एसआरएफ लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि बोर्ड ने 1 अप्रैल से आशीष भारतराम की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आशीष भारतराम 53-2005 से एसआरएफ लिमिटेड के बोर्ड में हैं। इसके अलावा बोर्ड ने 1 अप्रैल 2022 से कार्तिक भारतराम को संयुक्त प्रबंधन निदेशक के रूप में फिर से नामित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा यूएई स्थित लुलु समूह। यूएई स्थित लुलु समूह ने 28 मार्च 2022 को तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। यह राज्य में शॉपिंग मॉल, हाइपर मार्केट और खाद्य प्रसंस्करण और रसद केंद्र स्थापित करेगा। तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन और निर्यात संवर्धन ब्यूरो पूजा कुलकर्णी और लुलु समूह के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूजा कुलकर्णी और लुलु समूह के बीच। नेक्स्ट, ओडिशा ने दी 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी। ओडिशा सरकार ने 28 मार्च 2022 को 2000 करोड़ के रुपए से अधिक निवेश को दी मंजूरी। इससे 3500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की बैठक में मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने 2071 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं।